दोस्तों कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। तो आज फिर हम आपके लिए क्लास 10 साइंस का एक बेहतरीन इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन करूंगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली में होता क्या है। बस आपको इसको समझने पर फोकस करना है। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने एक सरफेस खींची। सपोज कीजिए मैंने क्या खींची, एक सरफेस। क्या खींचिए, सरफेस। अब इस सरफेस पे आपकी क्या होगी ना, इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगी, मतलब इस पे इस तरह से लाइट गिरेगी। या फिर आप बोले तो इस सरफेस पे आपकी जो एनर्जी फॉल होगी, क्या होगी, एनर्जी फॉल होगी। ये आपकी सरफेस पे क्या हुई, एनर्जी फॉल हुई। अब जो इस सरफेस पे जो एनर्जी आपकी जो फॉल हुई है, इस सरफेस पे आपकी जो एनर्जी फॉल हुई है, अब ये क्या है ना, एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये जो ये सरफेस है बोले तो इसे ग्लास, तो क्या होगा ना, इसका कुछ पार्ट इसका इस तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा और इसका कुछ पार्ट उसी के सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगा, और कुछ पार्ट आपका जो कुछ पार्ट है ना, ये जो ग्लास की जो सरफेस है, यहाँ पे जो आपकी लाइट फॉल हुई है, जो एनर्जी फॉल हुई है, इसका कुछ पार्ट आपका जो ये सरफेस है, जो ग्लास की सरफेस है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर लेगी। अब इसने जो इस ग्लास की सरफेस ने आपकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है ना, वो एक्चुअल में दिखेगी नहीं आपको, इसने एब्जॉर्ब कर ली। और इसका कुछ पार्ट इस वाले मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगा, और इसका कुछ पार्ट उसके सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगा। तो आपकी ये जो सरफेस थी, ये आपकी ये जो सरफेस थी ना, इस पे पहले क्या हुआ, आपकी एनर्जी इस पे फॉल हुई, एनर्जी फॉल हुई यानी कि लाइट। तो ये लाइट जो थी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये इसका कुछ पार्ट्स इस ग्लास के इधर आ गया, जिसे हमने यानी इसका जो कुछ पार्ट्स ट्रांसमिट हो गया, और इसका कुछ पार्ट्स ये जो ग्लास की, इसका जो ग्लास के इतने से जिस भाग से ये टकराई ना, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और उसका कुछ पार्ट्स इसका सेम मीडियम में ट्रांसफर हो गया। अब हम ये जो लाइट जो आई है ना, अब इस पे हमने यहाँ पे एक नॉर्मल खींच दिया। क्या खींच दिया, नॉर्मल। क्या खींचा, नॉर्मल। नॉर्मल जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस को क्या करते हैं ना, हम हाईली पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं, हाईली पॉलिश करते हैं। हाईली पॉलिश करते हैं, ऐसे इसकी इस पे पॉलिश करते हैं ना। क्या करते हैं, इस पे पॉलिश, पॉलिश। सपोज कीजिए जो लड़का है, इस जो जैसे कि खिड़की होती है, जो हमारे घर वगैरह होते हैं ना, उनमें जो खिड़की लगी होती है, तो खिड़की में क्या होता है, शीशा लगा होता है, शीशा लगा होता है। सपोज कीजिए कि उस शीशे के पास में एक लड़का बैठा हुआ है। क्या बैठा है, लड़का बैठा है। तो जो लड़का बैठा है वो शीशे के पास में बैठा है, तो वो जो अपनी इमेज है ना, अपनी जो शैडो, मतलब उसकी जो छाया है, उस शीशे में दिखती है। तो जो उसकी जो छाया है ना, उस शीशे में दिखती है, वो उसके शीशे के पास बैठा होता है, तो उसमें जो उसकी छाया दिखती है ना, जो यही जो फिनोमेना होता है ना, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो लड़का था वो खिड़की के पास में, खिड़की में क्या लगा था, शीशा लगा था, तो उसमें उसकी जो शैडो थी, उसकी उस शीशे के अंदर उसको हल्की सी अपनी शैडो दिखाई थी। तो उस शैडो को ही हम क्या कहते हैं, उस फिनोमेना को ही कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो सरफेस है, मैंने इसको हाईली पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, हाईली पॉलिश। इस तरह से मैंने इस सरफेस को हाईली पॉलिश कर दिया। तो जो इस सरफेस पे जो एनर्जी पहले गिर रही थी, तो वो पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। कितने, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। एक तो उसका ट्रांसमिशन हो रहा था, और ये ग्लास जो सरफेस थी वो एब्जॉर्ब कर रही थी, और सेम मीडियम में रिटर्न हो रही थी। अब जब मैंने इस सरफेस को हाईली पॉलिश्ड किया, क्या किया, हाईली पॉलिश्ड किया, तो इसका जो ट्रांसमिशन हो रहा था वो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिशन जो हो रहा था ना, ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब ये जो एनर्जी है ना, वो आपकी सिर्फ 2 पार्ट्स में क्या होगी, डिवाइड होगी। यहाँ पे जो सरफेस है, ग्लास है, वो एब्जॉर्ब करेगा एंड सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। तो जो लाइट रे ये आई, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आपका ये नॉर्मल हो गया, और ये सेम मीडियम में रिटर्न हुई, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे ऑलवेज जो आपका एंगल बनाएगी, वो हमेशा इस नॉर्मल के साथ बनाएगी, और आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमेशा जो आपका जो एंगल बनाएगी, वो नॉर्मल के साथ बनाएगी।
तो ये इसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, जैसे एंगल ऑफ आई बोलते हैं, जैसे एंगल ऑफ आर, ये आपका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। तो आपकी जो लाइट आई थी वो अभी जब हमने इस सरफेस को हाईली पॉलिश किया तो वो टू पार्ट्स में, ये जो ग्लास है आपका, इसने यहाँ पे कुछ पार्ट्स इसने एब्जॉर्ब कर लिया और इसका सेम मीडियम में इसका रिटर्न हो गया कुछ पार्ट्स। अब यहाँ पे ये रे आई थी, इसको हमने इंसिडेंट रे बोला, और सेम मीडियम रिटर्न होके गई उसे रिफ्लेक्टेड रे बोला, और इसको नॉर्मल बोला। यहाँ पे एंगल आई क्या है आपका, एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ना, तो क्या होता है कि जो लाइट रहती है इंसिडेंट रे वो सेम मीडियम में क्या होती है, बाउंड यानी कि रिटर्न हो जाती है, सेम मीडियम रिटर्न होती है। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसके कुछ लॉ होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉ होते हैं, आपको हम समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉ होते हैं, जैसे कि इसके दो लॉ होते हैं। पहला लॉ ये होता है कि आपका जो यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ रिफ्लेक्शन, लॉ रिफ्लेक्शन में आपका जो पहला नियम है वो लॉ आता है, पहला लॉ आता है कि जो आपकी एंगल एंगल आई यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यानी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला नियम होता है उसमें पहले नियम में क्या कहा जाता है कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है ना, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है ऑलवेज। यानी कि जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे आएगी वो रिटर्न होगी सेम मीडियम में उतनी ही एंगल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का आपका जो पहला नियम है वो हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड नियम इसका आता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane। ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब आपका जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, अभी ये किसके प्लेन में है, अभी ये बोर्ड के प्लेन में है। किसके प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में है। जैसे कि आउट ऑफ बोर्ड कैसे होती है, जैसे इंसिडेंट रे अगर ये बोर्ड के परपेंडिकुलर होती तो बोर्ड के प्लेन में नहीं होती, अभी ये किसके प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में है। तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मींस यही है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे अभी किसके प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके दो थे, जिसमें पहला नियम ये था आपका कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि जो इंसिडेंट रे है ये जितने एंगल पे आएगी और वो सेम मीडियम में उतनी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और दूसरा नियम है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल्स एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल इन द सेम प्लेन, यानी कि ये अभी बोर्ड के प्लेन में है तो एक सेम प्लेन में ही रहते हैं। और इसका आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम अच्छे से समझे, जैसे कि हमने यहाँ पे सरफेस ली थी, इस सरफेस पे क्या हुई थी, लाइट फॉल हुई थी या फिर एनर्जी गिरी, तो वो क्या हुआ था, फिर एनर्जी आपकी जब हमने इसको हाईली पॉलिश्ड नहीं किया था तो आपकी जो एनर्जी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। इसका कुछ पार्ट्स ट्रांसमिशन हो रहा था और इसका कुछ पार्ट्स जो सरफेस थी, जो ग्लास की सरफेस थी वो एब्जॉर्ब कर रही थी, एंड इसका कुछ पार्ट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा था। जब हमने इस सरफेस को हाईली पॉलिश कर दिया तब क्या हुआ था, इसका कुछ पार्ट्स इस सरफेस ने एब्जॉर्ब किया एंड इसका मैक्सिमम पार्ट्स इसका सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। तो इंसिडेंट रे का जब जिस नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ गई, तो जो इंसिडेंट रे थी वो आपकी यानी कि सेम मीडियम में रिटर्न हुई। तो जो सेम मीडियम में रिटर्न हुई तो जो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही आपका क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। और आपको ये मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी इंपोर्टेंट बोर्ड सेंट्रिक वीडियो लेके आते रहेंगे और आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। थैंक यू। और इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।